रोल। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं, तमाम पार्टी की जिम्मेदारी उठाई और आज अम्बेडकर नगर से एक बड़ी घोषणा की। इनका नाम है घनश्याम चंद खरवाल जी। सर स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर तमाम राजनीतिक गलियारे में शोर मचा हुआ है कि आज मुस्लिम कैंडिडेट इस सीट से घोषणा की, इसका क्या कारण? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने और हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाते वक्त एक नारा दिया था। वो नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने इस देश में हुकूमत किया है, इस देश के 85% लोगों को सत्ता से दूर रखा। इनसे वोट तो लिया लेकिन सत्ता से दूर रखा। और इस बात को ध्यान में रख करके आदरणीय बहन जी ने, मानवर कांसीराम साहब ने एक दूसरा नारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान में रख करके आज आदरणीय माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल जी ने 55 लोकसभा अम्बेडकर नगर से प्रभारी बनाने का काम किया। मोहम्मद कलाम साहब को प्रभारी बनाया है और जो बसपा में प्रभारी होता है बाद में वही प्रत्याशी होता है, ये काम किया गया। हम लोगों ने लोगों की संख्या के आधार पर मुस्लिम प्रत्याशी देने का काम किया। सर कह रहे हैं कहीं देर तो नहीं हो गई, बहुत लेट हो गया प्रत्याशी आने में? जब ही जागे तभी सवेरा। और प्रत्याशी हमारा 2 महीना से घूम रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हम लोगों ने आज किया है, लेकिन हमारा प्रत्याशी 2 महीना से पूरे लाव लश्कर के साथ पूरे अम्बेडकर नगर लोकसभा में घूम रहा है। कोई देर नहीं हुआ है। हमारे लोग बिल्कुल तैयार हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मान सम्मान के लिए हमारे लोग तैयार हैं। कोई देरी नहीं हुआ है और अभी तो इलेक्शन के लिए पूरे 2 महीना बाकी है। और हमारा प्रत्याशी बहुत दमदार है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छी छवि का है, बहुत समझदार है। और आने वाले दिनों में अम्बेडकर नगर की महान जनता उनको भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम है। सर ये बात कह रहे हैं, हाल ही में रितेश पांडे ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और लालजी वर्मा को कांग्रेस और सपा ने उतारा है, क्या मुस्लिम वोटर आएगा? बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। पूरे अम्बेडकर नगर में चर्चा तो यही है, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं तो मुस्लिम भी अपना देखेगा। जो बड़ी पैमाने पर इस बात की पूरे लोकसभा में चर्चा है और मुझे पूरा विश्वास है मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेगा। मानवर कांसीराम साहब ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार नारा लगाया है, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, ये हमेशा ये नारा लगाया है। और इसी बात को ध्यान में रख करके मुस्लिम समाज, इसके अलावा तमाम अप्रकाश, तमाम बैकवर्ड की जातियाँ बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तमाम जो विधायक हैं आज इस लोकसभा सीट पर, वो बसपा छोड़कर सपा गए, कहीं टक्कर दे रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो अपना प्रत्याशी बनाया है और ये चुनाव जनता द्वारा है, जनता जिसको चुनेगी वही होगा। विधायक का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। और बहुजन समाज पार्टी के ये लगभग 18 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी इसमें बड़ी पैमाने पर मजबूती के साथ खड़ी है। क्या समीकरण है? बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी तय किए हैं वो भारी मात्रा में जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बैलेंसिंग पावर बनेगी। अयोध्या में पहले आपने आक्रमण किया, अब यहाँ पे अम्बेडकर नगर में क्या निर्णय बन रहा है? देखिए, अयोध्या हो चाहे अम्बेडकर नगर, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो जनता का गठबंधन बना है, इससे सारे गठबंधन के लोग घबराए हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जनता का गठबंधन जीएसटी के साथ है तो दलों गठबंधन क्या करेगा, अंत में रिजल्ट भी इसी पे आ जाएगा। अयोध्या से ब्राह्मण, यहाँ से मुस्लिम, समीकरण प्रत्याशी कैसे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा है
माननीय साहब ने पार्टी बनाई है, माननीय भाई जी ने पार्टी बनाई है। माननीय साहब, माननीय भाई जी का नारा है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिस्सेदारी के तहत हर समाज के लोगों की भागीदारी बीएसपी देने का काम करती है। हमने देखा कि वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में और बीएसपी का गठन हुआ 1984 में। 32 साल तक वोट का अधिकार तो सभी जाति समाज के लोगों को था, लेकिन कुछ समाज के लोग इसी देश में रहते थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार सबको बराबर कर दिया है, बाबा साहब की मंशा यही थी कि जब सभी जाति धर्म समाज के लोग जीत करके पार्लियामेंट जाएंगे तो अपने समाज के हित की बात को रखेंगे और मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू करा करके इस देश का विकास करेंगे। लेकिन इस देश में जितने भी राजनीतिक दल थे, बहुजन समाज पार्टी के पहले उन्होंने बड़ी नाइंसाफ़ी कुछ समाज के लोगों के साथ की थी, जैसे पाल समाज, प्रजापति समाज, मौर्य समाज, विश्वकर्मा समाज, कश्यप समाज, बिंद समाज, राजभर समाज, प्रजापति समाज, नाई समाज, ये तमाम समाज के लोगों का एक बड़ा वोट है, लेकिन इनको भागीदारी नहीं दिया किसी ने। अगर किसी ने भागीदारी दिया तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। वो समाज मजबूती से बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जहाँ तक मैं कह लूँ पूरी पिछड़े समाज है जिनकी आबादी 52% इस देश में है, इनकी राजनीतिक भागीदारी पहले बीएसपी के पहले अगर मिलती थी तो मात्र 1.5 से 2% मिलती थी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय कांसी राम साहब, मान्य बहन जी को, बहन जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और आज सर्व समाज के नारे के साथ जिसकी भागीदारी पहले मिलती थी उनको भी, जिनको कभी नहीं मिलती थी उनको भी, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके तहत सर्व समाज को भागीदारी दी जा रही है। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो और चाहे हमारा पिछड़ा हो, चाहे हमारा SC/ST हो, चाहे बैस हो, चाहे जिस समाज से हो, उसी के तहत यहाँ पर हमारे मुस्लिम समाज के और वहाँ जब हमारे ब्राह्मण समाज के और जो आने वाले घोषित होंगे, आपको लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी वाकई में सब समाज की भागीदारी दे रही है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि तमाम टीवी मीडिया पर ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम प्रत्याशी ज़्यादा दिए जा रहे हैं, इसको क्या है? नहीं, मैं एक चीज़ ये समझ नहीं पाता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अब मुस्लिम समाज की आबादी लगभग 18 से 20% है। इनकी आबादी के आधार पर इनकी भागीदारी कितनी मिलनी चाहिए? कम से कम 15 सीट की। और अभी तो हमने मात्र 6-7 घोषित किया है, इतने में लोग घबराहट होने लगी। और लोगों से पूछ लो, जो लोग वोट तो लेते थे मुस्लिम समाज का लेकिन भागीदारी नहीं दे रहे हैं। कुछ दल के लोग हैं जो सब समाज की बात तो करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन वो उस समाज को भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी सबकी बात करती है, सबको भागीदारी दे रही, लेकिन अक्सर लोग एक बात टिप्पणी करते हैं, मुस्लिम समाज को इतना टिकट क्यों? उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मुजफ्फरनगर से प्रजापति, बिजनौर से हमारा जाट, आपके मेरठ से त्यागी, धौराना से ब्राह्मण, हमारे उन्नाव से ब्राह्मण, अयोध्या से ब्राह्मण, यहाँ से मुस्लिम, कहीं से मौर्य, कहीं से प्रजापति, कहीं से पाल, बड़ी संख्या में सब समाज के लोग हैं, लेकिन अक्सर लोग मुस्लिम को इतना क्यों दे दिया गया? अरे भाई, मुस्लिम संख्या है और जहाँ पर बहन जी ने मुस्लिम को टिकट दिया है वहाँ पर अकेले 45 से 50%, 60% तक मुस्लिम की आबादी है, यानी 4-5 लाख वोट। और उस बेल्ट में जहाँ की बात लोग कर रहे हैं, लोगों को पसीने छूट रहे हैं, वहाँ पर दलित का वोट, जो SC समाज हमारा बेस वोट बीएसपी का है, उसका वोट परसेंट 5-6 लाख, मुस्लिम समाज का वोट 5 लाख 6 लाख। तो लोग घबराहट में है कि ये बीएसपी क्या कर रही है। निश्चित हमारे कैंडिडेट जीत करके आएंगे। ऐसी घबराहट से जो समाजवादी पार्टी अक्सर चिल्लाती रहती है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है, आज पूरा का पूरा बी टीम का काम समाजवादी कर रही है। अगर अयोध्या में हमने ब्राह्मण लड़ाया और मजबूती के साथ हमारे साथ ब्राह्मण, SC, पिछड़ा सब खड़ा हुआ है, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग हमारा बेस वोट काटने के लिए SC समाज लड़ा दिया। जहां हम बिजनौर में जीतने जा रहे हैं जाट लड़ा करके, वहां समाजवादी पार्टी भाजपा से मिलकर के SC कैंडिडेट लड़ा दिया, मेरठ में SC लड़ा दिया। हम अगर कहीं मुस्लिम लड़ा दें, बी टीम है, यादव लड़ा दें, बी टीम है, गजब का तमाशा है। और ये लोग हमारे बेस वोट को काटने के लिए, सामान्य सीट पर खाली बेस वोट काटने के लिए SC दे दो, भाजपा जीत जाए, उनको लोग नहीं बी टीम कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी संख्या के आधार सबको भागीदारी देगी। तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी नहीं मिली है। अगर उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी भी एक और गिराने का काम किया तो माननीय भाई ने गिराने का काम किया।
वहीं पर समाजवादी पार्टी है, उनके संस्थापक जी ने भरी लोकसभा में कहा था एक बार मोदी जी को और आना चाहिए। अब बी टीम लोग हमें कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी कभी बी टीम नहीं थी, न है न रहेगी। बहुजन समाज पार्टी की मान्या बहन जी की रणनीति है, और इस लोकसभा में ये सबको पता लग जाएगा बहुजन समाज पार्टी क्या है। लोग कह रहे हैं अगर इंडिया गठबंधन बीएसपी नहीं आई तो बी टीम है। अरे जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाने की बुनियाद शुरू की नीतीश कुमार जी, वो भाजपा में चले गए, लोग ये नहीं कहते वो बी टीम है। ममता जी जो इंडिया गठबंधन में कई बार मीटिंग कर चुकी, वो अलग लड़ने चली गई, कोई नहीं कहता बी टीम है। ममता जी को एक सीट दिया यूपी में, कैसे अब वो जो दिया उनसे पूछिएगा, वो लोग कैसे गठबंधन करते क्या करते मुझे नहीं मालूम है। एक तरफ कहीं गठबंधन नहीं, एक तरफ सीट देते हैं। गठबंधन का है क्या भाई? उस गठबंधन के पास उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तो कुछ है नहीं। एक एमपी है, 2% वोट है। समाजवादी पार्टी के पास 22 में जो लोग उनके साथ थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी रहे हो, चाहे जैन जी रहे हो, चाहे संजय चौहान जी रहे हो, चाहे वो महान दल के केशव देव मौर्य जी रहे हो, ये सब तो उनका साथ छोड़ के चले गए भाई। और जो कुछ नेताओं को तोड़ के लाए थे, बीएसपी की नर्सरी तैयार किए हुए नेता जो थे, जिनको चेहरा बना रहे थे, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, चाहे वो सैनी जी हो, सब तो बाहर खड़े हो गए। उनके बाद है क्या? जी सर, इंडिया गठबंधन कोई मतलब नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई बीजेपी से होने जा रही है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसी पे एक सवाल था कि ममता बनर्जी ने इसलिए जिक्र किया, वहीं पल्लवी पटेल जी उनके साथ गठबंधन में थी। 2019 के चुनाव को देख लीजिए, 2022 के चुनाव को देख लीजिए, उसके बाद पल्लवी से रुख मोड़ लिया। देखिए अब ये तो उनसे पूछिएगा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सारे लोगों के मालूम है इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, खत्म है। इसलिए अपने आप चाहे पल्लवी जी हो, चाहे प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय चौहान जी हो, चाहे जैन जी हो, चाहे वो महान दल, सब तो भाग्य छोड़ के है क्या इंडिया गठबंधन के पास। और बहुजन समाज पार्टी के पास हमारा बेस वोट खाली बेस वोट 25-26% है, 24%। और इस बेस वोट के साथ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, मुस्लिम आ जाए, आवारा बड़ी संख्या में, प्रजापति है, प्रजापति आ जाए, जहाँ मौर्य है मौर्य आ जाए, जहाँ पाल है पाल आ जाए, जीत हमारी होगी। क्योंकि हमारे साथ सब समाज के लोग हैं। और उस समाज के लोग जो बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी राजनीतिक भागीदारी 32 सालों तक नहीं दिया, यही कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। हमारे पिछड़ों का मंडल कमीशन काका कालेकर आयोग लागू नहीं होने दिया, यही कांग्रेस जिम्मेदार है। जो आज पूछती है ना, अक्सर मैं देखता हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कितने लोग जुडिशरी में हैं, SC ST OBC के, आदिवासी के, कितने लोग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। अरे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, इस चीज जिम्मेदार आप ही हो। भाजपा तो आज 10 साल से चल रही है, लेकिन इसके पहले अगर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो आप और आपकी मम्मी चला रही थी, इसके पहले आपके पिताजी चला रहे थे, इसके पहले आपके दादा दादी चला रहे थे। अगर यूनिवर्सिटियों में हमारे SC ST OBC आदिवासी के लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर हमारे जुडिशरी में SC ST OBC के लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। और अगर काका कालेकर आयोग मंडल कमीशन की रिपोर्ट 43 साल तक 90 तक नहीं लागू हुई, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। और ये समाज इनको बख्शने वाला नहीं है। ये पिछड़ा हो, SC ST सब समाज के लोग बीएसपी के साथ